साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल प्यारे बच्चों 59 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। बच्चों याद रखना, आपका एक एग्जाम होगा 6 फरवरी को और एक एग्जाम होगा 8 फरवरी को, तो दोनों एग्जाम में बिल्कुल यह पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर कर तो स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप लोग पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि साइंस का इसी चैनल पे क्लास शाम में 7 बजे होता है बच्चों, और आर्ट्स का रात में 8 बजे। तो आप लोग इस क्लास को जरूर करिएगा। और हमारा टारगेट है 450 प्लस का, तो आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। एग्जाम में बहुत टाइम है। जो भी वीडियो जाएगा, जो भी क्लास होगा, आप इस टाइम अपना अपना क्लास किया करो डेली, ताकि आपका यह टारगेट पूरा हो जाए बच्चों, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। क्या करना है आपको, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट होगा आप लिख करके हमें भेज दीजिएगा बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 50 मार्क्स 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कलाह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाता है प्यारे बच्चों जो ना कामायनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, कामायनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिएगा प्यारा बच्चों, 2 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन जो है ना कवित्री असहयोग आंदोलन, यानी कि कवित्री थी, ठीक है, यानी कि स्त्री थी, वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो याद रखिएगा वो थी प्यारे बच्चों कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर क्यों जो ना यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज्य है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये ली गई है कविता से, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किस रस की जो है ना प्रमुखता दी है। तो याद रखिएगा ये दी गई है कौन सी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि वीर रस की। क्या हो जाएगा, वीर रस का, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 5 नंबर है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो याद रखिएगा वो हो जाते हैं जातीय महाकवि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, मौ का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है। तो मौ आप लोग बोल के देख लीजिएगा, तो बिल्कुल ये आपका होठ में जाएगा जोड़, यानी कि मौ, ठीक है, होठ सटेगा बोलने से, तो ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 7 नंबर, पृथ्वी बस जो ना पृथ्वी बस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी बस है ना प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से ना, तो बिल्कुल इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप याद रखिएगा, ये आपका पहले तो पृथ्वी बनेगा, एक शब्द पृथ्वी प्लस में आपका बन जाएगा इस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बिल्कुल आपका परीक्षा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बनारसी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नगर शब्द क्या है प्यारे बच्चों। तो नगर शब्द जो है ना आप लोग याद रखिएगा ये हो जाता है पुल्लिंग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है 11 नंबर, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा टोटल इसमें जो है ना वचन के 2 प्रकार होंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, करण कारक का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 13 नंबर प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो याद रखिएगा ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वो क्या बोल रहा है, यह मेरा छोटा भाई, यानी कि निश्चित रूप से इसका भाई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 14
14 नंबर बोला जा रहा है सावधान कौन सा विशेषण है। ये सावधान जो लिखा है ये कौन सा विशेषण होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाता है परिणाम बोधक विशेषण यानी कि ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 15 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, 2 भेद होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा यानी कि कुछ देर बाद जाएगा, यानी कि बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं भविष्यत काल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला जा रहा है 17 नंबर पगड़ी शब्द क्या है। पगड़ी जो शब्द है यह आपको याद होना चाहिए, पगड़ी बोला जाता है देसी भाषा में, तो देशज होगा, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 18 नंबर है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल रूथ कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी टूटेगा नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 19 बोला जा रहा है विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आपको पहले ही बताया था विनय यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, तो विनय का कितना शब्द बनेगा, कौन कौन सा शब्द विनय टूट करके बनेगा, ये संधि विच्छेद पहले तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर है ना, ये पहले प्यारे बच्चों एक बनेगा वी प्लस में न बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से अनय हो जाएगा, न ही सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर ओ भी लग जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग वाला ही उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है, तो स्टार्टिंग वाला जो दिया है यही होगा वी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 19 का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर है वंदना शब्द में मो पर आंसर प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो होगा प्यारे बच्चों 20 का बिल्कुल ऑप्शन सी यानी कि आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ होगा, यानी कि वंदना में सीधा पूछा प्रत्यय क्या होगा, तो देखिए वंद प्लस में आपका बनेगा इसका संधि विच्छेद ना। ठीक है, ना बना। ठीक है, तो इस प्रकार से बना, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आ लगा है ना, तो इस प्रकार से आपका वंदना। एक सेकंड प्यारे बच्चों फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे कि वंद तो पहले बन गया और मौ पर आंसर है, इसके कारण मौ को हम लोग बदल सकते हैं आ में, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक तो बनेगा वंदना। ठीक है, इस प्रकार से वंदना ये पूरा का पूरा बनेगा और इसमें मौ जुड़ेगा यानी कि आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 21 है मामा शब्द का विशेषण क्या है, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन होगा यानी कि ममेड़ा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 22 है यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है, तो 22 का भी ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 3 प्रकार होंगे, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का यह उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाता है सरल वाक्य का, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ना तो 25 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि वह कहना जो ना वह या कहना आपकी गलती है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 26 नंबर प्रश्न है कि जो ना अंतरंग का विलोम क्या होगा, अंतरंग का विलोम। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि वही रंग होगा, तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर ना 27 नंबर बोला जा रहा है जिनके समान द्वितीय नहीं हो, यानी जिनके समान कोई भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 का ऑप्शन सी होगा और द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर है अंगाड़ों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगाड़ों पर लौटना, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न बोला और प्यारे बच्चों मैं बता दूं ये क्वेश्चन सारे ना 2025 का जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें बिल्कुल यह पूछा जाएगा, तो अभी आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह में टेलीग्राम ग्रुप और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, ज्वाइन करने के लिए बता जाऊँ कैसे करना है, ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, साथ में नंबर भी दे दिया। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 29 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, तरंग होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है उसने कहा उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, या किस वाक्य का उदाहरण होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 31 नंबर है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो बिल्कुल 31 नंबर का नोट करिएगा, तो ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना ये आपका ऐतिहासिक पत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताना एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि सरदार किशन सिंह था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न है, ओ सदा निडर शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किन के क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी? तो याद रखिएगा बिल्कुल 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केकई के। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 35 नंबर है, ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बरहवा, मधुबन और भित्ती रहबा में। तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके सामने 36 है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए, यानी कि नई कहानी आंदोलन के। तो ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो बिल्कुल आप 37 का ऑप्शन भी नोट करिएगा, दीनू कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आलोचना तेरे मासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो याद देखिएगा 38 का ऑप्शन सी होगा, नामवर सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 39 है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो बिल्कुल 39 का ऑप्शन आप डी नोट करेंगे, यानी कि जो ना प्रबंध काव्य, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 40 है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो आप 40 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा कली राम था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना 41 नंबर है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य यानी कि बिल्कुल आप लोगों को याद है ना, दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही ना होता है, तो बिल्कुल 41 का ऑप्शन आप भी नोट करेंगे, सौभाग्य का उल्टा होगा दुर्भाग्य, ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है 42 नंबर, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 42 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि अर्धांगिनी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है इनमें से प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा सरल वाक्य, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 से कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है प्यारे बच्चों? जो ना कहा जा सकता है कौन सा प्रबंध है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका क्रिया प्रबंध का। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर 45 नंबर है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो 45 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि द्विगु समास। 46 नंबर है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप भी नोट करेंगे, यानी कि विकसित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसे 47 बोला जा रहा है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के जो है ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तो 47 का नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं जो है ना ददत्ती। ठीक है, ददत्ती कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना 48 से, यो रो रो हुआ कौन सा व्यंजन है? ये सारा जो है कौन सा व्यंजन है? तो याद रखिएगा ये सारा आपका हो जाता है अंथाष्ट व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा लगभग प्यारे बच्चों अनुनासिक वर्णों की संख्या जो हो जाती है ना, ये लगभग आपका 5 होता है, तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया आपके सामने दिगंबर। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका संधि विच्छेद आप लोगों को भी फटाफट से बता देना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से संधि विच्छेद कर देता हूँ। ठीक है, इसका चलिए तो 50 में हम लोग देखेंगे पहले तो ये आपका एक बन जाएगा डिक। ठीक है, डिक, और प्लस में आपका बन जाता है अंबर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर 51 नंबर है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो 51 का ऑप्शन बिल्कुल आप ए नोट कर लेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्यारे बच्चों आप लोगों को एक चीज बताना है कि 50 क्वेश्चन अभी तक हमने किया है, इसमें से आपको कितना पता था आपका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52 नंबर है, इबादत जो ना इबारत के गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 52 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन भी होगा अशोक वाजपेयी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 53 नंबर है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में जो ना कौन खो गए हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, पंच परमेश्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 54 नंबर बोला जा रहा है, हारजीत शीर्षक कविता में जो ना मशक वाला
का मशक वाला जो था प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्ति का नाम था या क्या कर रहा था? तो बिल्कुल ऑप्शन 1 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, यानी कि सड़क सींच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 55 है, सर्कस का प्रकाश उसके बाद देखिएगा बुलौआ शहर से कितनी दूरी से आने वाला है? तो याद रखिएगा लगभग प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 55 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा, यानी कि 10 कोस दूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 56 है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो याद रखिएगा 56 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, यानी कि दिल्ली में रह करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर है, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर दी होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध में किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रघुवीर सहाय जी का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये क्लास 12 का सेशन मिलेगा। या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना है ना, इस पर भी मत क्लिक करना, और ये मॉडल पेपर है इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा, किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।